नुमान, कराची कायदाबाद की एक 3 साल की बच्ची जिसका नाम कलसूम है, उसके साथ गैंग रेप होता है और उसमें 13 लोग मुलविस होते हैं। उन 13 13। लोगों के डीएनए का सैंपल लिया जाता है और बच्ची की उम्र सिर्फ 3 साल है। देखिए, इसलिए कहते हैं जो बेटियां होती हैं ना, वो पैदा होते ही जवान होती हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये 2 साल की है, 4 साल की है या 5 साल की है तो इट डजेंट मैटर। जो इंसान, ख़ास तौर पे जो इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, वो टारगेटेडली छोटी बच्चियों को देखते हैं, बिकॉज छोटी बच्चियां उस तरह से हाथ पाँव नहीं चला पाती। ठीक है, सो आप ये देखें कि एक 3 साल की बच्ची के साथ जो आप देखें हुआ और उसके बाद 13 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए, तो आप इसका होराइज़न देखें कि कितने लोग उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होंगे और उन्होंने कैसे इस चीज़ को प्लान किया होगा। दिस इज़ अगेन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आज ही के दिन हमें दूसरे दफ़ा मिली। पहले हमने इससे पहले डिस्कस किया, वो जो सरगोदा वाली बच्ची के साथ हुआ वो 8 साल की थी, और यहाँ पर आप देखेंगे 3 साल की बच्ची। और इवन कि मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो 3 साल की बच्ची ना, एक ऐसा भी वाक़या सुनने में आया था जहाँ पर मेल नर्स जिसने डिलीवरी की थी उसने न्यू बॉर्न बेबी के साथ रेप किया था। ठीक है, सो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक जो है वाहियात और हैवान लोग जो हैं वो हमारी इस दुनिया के अंदर हैं, और उनसे आपने अपनी बच्चियों को कैसे बचाना है ये अब आप खुद समझ। हेयर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 300 एंड आई बिलीव कि अगेन ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग का बायस बनेगी। ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना नुमान, उनमें आपको ना मेजर ना पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी देखने को मिलेगी। 100%। अब ये जो स्टोरी मैं आपको बताने लगी हूँ ना, आप कहोगे कि यार ये क्या है, कोई अपनी इतनी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा। उसमें यह है कि इसके फादर का बयान है, वो कहते हैं कि मैं एक मजदूर तार तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, सुबह 10 बजे मैं अपनी मजदूरी पर निकला हूँ, शाम के 4:30 बजे मुझे मेरी वाइफ की कॉल आती है और वो बताती है कि हमारी जो 3 साल की बच्ची है जिसका नाम कलसूम है, वो दोपहर 12 बजे से बाहर खेलने गई हुई है। अच्छा। 3 साल की बच्ची दोपहर 12 बजे, जिस टाइम गर्मियों की दोपहर ऐसी होती हैं कि जिसमें सन्नाटा होता है, बाहर कोई नहीं होता, इतनी तेज़ गर्मी होती है, उस टाइम इनकी बेटी 12 बजे दोपहर बाहर खेलने गई होती है, शाम 4:30 बजे तक नहीं वापस आती। इसके फादर फ़ौरन से अपना हर काम शाम छोड़कर वापस घर आते हैं और बच्ची को देखना ढूंढना शुरू करते हैं। तलाश करते करते उन्हें 7:45 हो जाते हैं। 7:45 बजे जब वो घर की तरफ आते हैं, अपनी गली में एंटर होते हैं, तो वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, लोग इर्द गिर्द उनके घर के करीब इकट्ठे हुए हुए हैं। जब वो देखते हैं तो एक बोरी में बच्ची की लाश बंद होती है और वो कहते हैं कि इन्हें गली के कॉर्नर से वो लाश में वो बोरी मिली है। जब इन्होंने उसको देखा, उसके ऊपर ब्लड था, बच्ची की अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पेरेंट्स क्या करते हैं कि फ़ौरन से पुलिस को कॉल करते हैं, उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता लगता है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, बच्ची के जिस्म पर बेइंतहा तशद्दुद के निशान हैं और इतने गहरे तशद्दुद के निशान है कि ऐसे फील हो रहा था कि जैसे उसकी कोई हड्डी भी टूट चुकी हो, बोन फ्रैक्चर हो। उसका फिर एक्सरे होता है प्रॉपरली। और क्या करते हैं वहाँ पर इस बच्ची के फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस बच्ची के सारे सैंपल्स लिए जाते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजी जाती हैं। अब बात यह आती है कि वो तो गली है, ठीक है, और कॉर्नर से जो है उसकी डेड बॉडी मिली है, कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल पाया। तो अब बात यहाँ पर आती है कि ये सब कुछ किया किसने है। फिर उसके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि अच्छा आपको किस किस पर शक है। कुछ मोहल्लेदारों के नाम आते हैं दरमियान में, कुछ और 5-6 लोग जो स्ट्रीट से बाहर होते हैं, या फिर जो लाश या फिर जो वो उस बोरी में डेड बॉडी को लेकर अंदर आ रहे होते हैं। उन सब में को मिलाकर टोटल ये 13 लोग बनते हैं जिनके सैंपल्स लिए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि उन 13 लोगों ने ही उसके साथ रेप किया है। वो इसलिए लिए गए क्योंकि रेपिस्ट का नाम हमें नहीं पता, वो नहीं पता कि वो है कौन बंदा, वो इसी गली से है या गली से बाहर से है। इसलिए जिन जिन लोगों पर शक थे, इनके पेरेंट्स को, जो लोग मुलविस हो सकते थे इस क्राइम में, उन सबके डीएनए लिए गए और बच्ची के डीएनए के साथ उन्हें मैच किया जाएगा। बिल्कुल भाई, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंकशाफात करने लगा हूँ आप लोगों के सामने जो आप लोगों की आंखें जो है ना, वो आंखें कान सब कुछ खोल देंगे। और वो ये कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक हवस का केस है। हवस का केस तो आई एम श्योर है ही है, लेकिन ये एक और बहुत बड़ा केस है जो मेजॉरिटी केसेस में इतनी छोटी बच्चियों के साथ जो रीज़न होती है वो ये कि ये एक इतने प्लान्ड वे में होता है, और ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऐसे पीछे ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं
कि यू वॉन्ट बिलीव कि उनके पीछे मोटिव क्या होता है। देखें, इतनी छोटी बच्ची के साथ जब इस लेवल का तशद्दुद होगा, उसके साथ ज़्यादती होगी और वो इतने प्लान्ड वे में होगी, और वो किसी ऐसी जगह से बच्ची उठाई जाती है जो बड़े गरीब लोग होते हैं, पता है बाप दिहाड़ीदार मज़दूर है, वो कहीं निकला हुआ है, माँ कहीं अंदर है, और ऐसे लोग अमूमन अपने बच्चों की जो है ना वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। उनकी बच्चियाँ अक्सर बाहर ऐसे फिर रही होती हैं, ठीक है। ऐसी बच्चियों को जो पेरेंट्स ऐसे छोड़ देते हैं, इन बच्चियों को प्रॉपर कोई वैन होती है, वो वैन आकर उनको उठाती है, 1 सेकंड के अंदर आंखें बंद करके बच्ची वैन के अंदर होती है। उसके बाद बच्ची को जो भी इनकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर ये लेकर जाके बच्ची को बाकायदा चेंज करते हैं, उसका गेटअप चेंज करते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर उस बच्ची के साथ जो भी उन्होंने ज़बरदस्ती करनी है, जो भी रेप करना है वो होता है, उसकी बाकायदा वीडियोस बनती हैं, उस तशद्दुद की वीडियोस बनती हैं। और वो एक ऐसा कंटेंट होता है जो कंटेंट इन लोगों के हिसाब से एक बड़ा प्राइसलेस कंटेंट होता है, जिसकी अलग से एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो डार्क वेबसाइट पर होती है। और वो डार्क वेबसाइट पे जो ऑडियंस है वो इस तरह की एक वीडियो के लिए $5-5 हज़ार डॉलर भी देती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि अच्छा, क्योंकि सिक माइंडेड लोग जो है ना वो दुनिया के हर कोने में है। एक गोरा जो नॉर्वे में बैठा हुआ या यूएस में बैठा हुआ जिसके पास बेतहाशा दौलत है, उसको अगर वो देखो, जैसे लोगों का नशा होता है किसी को मारने का, बहुत सारे लोगों का नशा होता है इस तरह की वीडियोस देखने का, दे पे फॉर इट, तो वो इस चीज़ का पे करते हैं। तो इस तरह किसी का क्या जाता है। अब ये जो गरीब लोग इस तरह के हैं तो बच्चियों पे बच्चियां पैदा कर रहे हैं और बिल्कुल बेपरवाह होकर छोड़ देते हैं। इसलिए तो मेजॉरिटी केसेस आप इस तरह के देखेंगे ना, ये रेप केसेस, ये सब इसी तरह के लोगों के साथ वाक़यात होते हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल परवाह ही नहीं करते अपनी बच्चियों की। अभी मैं जब अक्सर जा रहा होता हूँ सुबह अपने अपार्टमेंट वगैरह को सेट करने, तो हमारे रास्ते के अंदर एक छोटा सा गांव टाइप एक एरिया आता है, और मैं देखता हूँ कि उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ जो बिल्कुल फूल की तरह होती हैं, जो 6-7 साल की, 5 साल की, 4 साल की, वो ऐसे रोड पे छोड़ी होती हैं। मतलब अगर गाड़ी थोड़ा सा स्पीड से चलाएं तो वो अगर हम गाड़ी स्लो, और समटाइम तो वो प्रॉपर ड्रेसअप भी नहीं हुई ड्रेसअप भी नहीं होती, वो ओपनली जो है वो वॉशरूम कर रही होती हैं, कहीं पे कुछ भी होता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ऐसी बच्चियों को इस तरह के लोग कितनी आसानी से किडनैप कर सकते हैं। फिर किडनैप करके वो बाकायदा उनको, पहले तो वो कई कई दिन बच्चियां गायब होती। अब आप देखें कि वो लोग इतने ट्रेंड होते हैं, उन्हें भी पता है कि अच्छा अभी इन्होंने इस बच्ची का जो भी मातम मुतम मनाना है तो उसको फेंक के भी वहाँ पर जाओ, ठीक है, ताकि वो कर लें। तो यू जस्ट इमेजिन कि क्या सीन है। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ आप अपने माइंड में रखें कि वो उसके साथ ज़्यादती तो हुई है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं वीडियो भी वायरल करके उस पर अर्न करते हैं। और दूसरे मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है कि जब इस तरह का वाक़या होता है ना, तो होता कोई अपना रिश्तेदार ही है, कोई क्लोज़ बंदा, कोई नेबर, जिसने बड़ी देर से ताक लगाई होती है कि ये रोज़ाना बाहर इस टाइम खेलती है, अब्बा इसका बाहर होता है, अम्मा इसके अंदर होती है, कोई इसको पूछने करने वाला कुछ भी नहीं है, वो आराम से जो है ना वो इस तरह के वाक़यात होते हैं। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं होगा, ये भी बात आप गौर से सुन लें। जो इस तरह की बच्चियाँ होती हैं 3-4 साल, 5-6 साल की उम्र के अंदर, इनके साथ बहुत सारी के साथ रेप हो जाते हैं और बच्ची को पता नहीं होता कि उसका हुआ क्या है, और वो बच्ची कुछ भी नहीं बोलती। मतलब कहने का ये है कि ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो मर्डर नहीं हुई बट उनके साथ रेप हो चुकी हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल की उम्र के अंदर, ठीक है। सो आपको बताने का मकसद ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ चीज़ ये भी सीखने के लिए कि 3 साल बच्ची की क्या उम्र होती है। 3 साल तो वो उम्र है बच्ची की जहाँ पे उसने अभी मदर फीड छोड़ा है, ठीक है ना, नया नया उसने बोलना शुरू किया है, थोड़ा सा उसने लोगों को उनके नाम के साथ, उनकी शक्लों के साथ पहचानना शुरू किया, जहाँ से उसकी मेमोरी इस तरह की हुई है कि अब यहाँ से उसको अपनी ज़िंदगी की पहली मेमोरीज़ में से उसकी वो मेमोरीज़ है, जहाँ पर उसको जब वो बड़ी होकर सोचेगी तो उसको पता लगेगा अच्छा 3 साल की थी तो मैं ये करती थी, उसको हल्के से फ्लैशबैक्स आना शुरू हुए हैं। तो इस एज की बच्ची को आप लोग बाहर भेज रहे हैं खेलने के लिए, ये कितनी सबसे बड़ी ना आप लोगों की लापरवाही है कि इतनी सी बच्ची को, वैसे तो किसी भी बच्ची को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजना चाहिए, लेकिन 3 साल की बच्ची को घर से बाहर भेजकर कोई माँ कैसे इतना मुतमईन रह सकती है शाम के 4:30 बजे असल तक? में अरीज, इन लोगों को जाहिल कहा इसलिए जाता है। अब आपने देखा नहीं, अक्सर हमारे घर में भी 2-4 ऐसी काम वाली आई हैं जो अपनी 9 साल की बच्ची को लेकर आ गई हैं,
एंड वी वर लाइक कि यार ये तो चाइल्ड लेबर है, हम तो भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम तो नहीं रखेंगे इसको, नहीं 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 ये तो बड़ा अच्छा काम करती है, बर्तन धोती है, ये करती है, वो करती है। और मैं और अरीज एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि भाई हमने तो डेफिनेटली इसको भेजना ही है, लेकिन ये औरत क्या करेगी, इधर से छोड़ के उसके घर चली जाएगी। और एक तो जबरदस्ती अपनी 8 साल की बच्ची को हमारे घर छोड़कर चली गई। Yes. कि बाजी आप रखें, कल से मैं कर लूंगी, आज तो रखें। और हम उसे मना करते रहे, कहते नहीं नहीं आज रखें। और हमारे से ना उस बच्चे से अपनी मिरल नहीं उठवाई गई, ठीक है। वो बैठी हुई यहाँ पर रोती रही, फिर हमने उसके घर कॉल की कि भाई आओ और आकर इसको ले जाओ, हम नहीं बच्ची से काम करवा सकते। इस तरह के लोग होते हैं। और यहाँ पर अक्सर ऐसी भी हमारी तो मेड्स आई हैं कि जिनके 1.5 साल की अभी बच्ची है, खुद वो इधर काम कर रहे हैं, गिराज में बच्ची को छोड़कर आ गई है। गिराज का उसका बड़ा भाई दरवाज़ा खोले, दोनों बाहर निकले, क्या करें क्या ना, उसे परवाह ही नहीं है। तो इस तरह की इनकी मेंटालिटी होती है। तो बेसिकली ये अपनी बच्चों की बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं करते, और फिर जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फिर वावेला मचाते हैं। हम ज़्यादा क्रिटिसाइज़ इन पेरेंट्स को ही करेंगे, क्योंकि देखें जिस बच्ची के साथ जो होना था वो तो डेफिनेटली बहुत गलत हुआ, उस पर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन अभी भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में इस तरह के, जो अपने बच्चों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने यही बात करी है कि भाई आप फॉर गॉड से अगर अपने बच्चों की, अगर आपको इज्जत की परवाह नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ज़िंदगी की परवाह है तो फॉर गॉड से ये काम ना करें, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कोई उनके साथ सिर्फ ज़्यादती करके छोड़ देगा, उनको जान से मार भी देगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर तो आपको उनकी जान की भी परवाह नहीं है तो फिर आप उनको दुनिया में लाए क्यों भाई? सिंपल सी बात है, क्यों आपने अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट की, क्यों आपने अपना इतना पैसा वेस्ट किया? क्योंकि कोई किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, बच्चों को रेज़ करना समहाउ एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, बच्चों को लेकर चलना और सब कुछ। अच्छा, वैसे मैं एक और बात बताऊँ रीच, इस तरह के पेरेंट्स ना इतने ज़्यादा सेल्फिश इसलिए भी होते हैं कि उन्हें परवाह नहीं होती, और उनको लगता है कि ठीक है 7-8 साल की होगी, कहीं पे काम पे डाल देंगे और उसके बाद पैसे आते रहेंगे। यानी कि ये लोग ना इसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी देख रहे होते हैं। अच्छा 6 साल की होगी, 7 साल की होगी, काम पे डाल देंगे। लेकिन चाहे आप लोग पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, चाहे आप लोगों का कितना भी हक है, लेकिन आप लोगों को ये हरगिज़ हक नहीं है कि एक मासूम सी जान को आप इस दुनिया में लाओ, उसको ज़िंदगी दो, और उसके बाद अपनी लापरवाहियों की वजह से उस बच्चे की दर्दनाक डेथ हो। कुदरती मौत होना, कुदरती डेथ होना एक अलग चीज़ होती है, उस पर भी पेरेंट्स को सब्र नहीं आता। लेकिन वो एक अलग चीज़ होती है कि यार अल्लाह का जो हुक्म था वो हुआ, ठीक है ना, इस तरह की बातें हो रही होती हैं। लेकिन जब बच्ची की जो डेथ ना लिखी और उसके साथ इतना गलत होकर, इतनी ज़बरदस्ती हो कि पता नहीं उस बच्ची ने कितनी पेन बर्दाश्त की होगी नुमान। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस हद तक वो फील हो रहा था कि उसकी कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है, इतना तशद्दुद ज़्यादा उसकी बॉडी थी। तो उस बच्ची के उस लास्ट मोमेंट्स में क्या उसने फील किया होगा, कितनी पेन की इंतहा में होगी, कितनी दफ़ा उसने अपनी माँ को पुकारा होगा, क्योंकि बच्चे रोते हुए हमेशा माँ बाप को पुकारते हैं। कितनी दफ़ा उसने आवाज़ दी होगी, क्या उसकी फीलिंग्स होंगी, ये नहीं इन सब में से किसी को भी नज़र आ रहा होगा इस टाइम। तो खैर ये एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या था जो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम नहीं चाहते कि इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ें, और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आपने प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखना है और केयर करनी है कि ऐसा कभी कुछ दोबारा ना हो। और सीसीडी को इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि यार ये कौन थे भेड़िए, और उनको उनके अंजाम तक लाजमी पहुंचाना चाहिए। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।